ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 6 का चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है हमारा एंगल्स। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आर्म्स क्या होते हैं, एंगल कैसे लिखते हैं। तो हम आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखने वाले हैं। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा, इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे, तो आप देख लेना, समझ लेना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिएगा बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल किससे बनता है, आपको पता है कि रेज होते हैं, 2 रेज से एंगल बनता है। तो रे कैसा होता है, तो वन यहाँ एरो होता है, वन साइड एरो और वन साइड पॉइंट होता है। मतलब ये एंड पॉइंट होता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, आपको पता है। और ये जो है बढ़ाया जा सकता है, एरो का मतलब है बढ़ाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने सीखा है कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में कि रेज क्या होता है। अब सेकेंड रेज से हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो ये रे है, यहाँ एंड पॉइंट है इसका और ये है इसका एरो। तो वन साइड पॉइंट है, वन साइड एरो है, वन साइड पॉइंट है, वन साइड एरो है। तो ये 2 रेज मिलकर हमें एंगल बनता है। 2 रेज जब मिलते हैं तो बीच में एंगल हमें मिलता है। तो ये है हमारा एंगल। तो अब हमने देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। 3 टाइप्स आपको पता है, लेकिन वो टाइप्स भी हम लेने वाले हैं। तो सभी टाइप्स आपको अच्छे से जो है समझने के लिए यहाँ है। तो पहला हम टाइप देखते हैं। तो रे है पहला हमारा। तो रे निकालते हैं, 1 रे निकाला और रे के इस साइड एरो है और पॉइंट है, तो ये रे निकाला। अगर सेकेंड जो रे है हमारा, तो आपके बुक में तो स्टिक के माध्यम से आपको समझाया है, लेकिन मैं आपको यही जो है वैसे ही बताऊंगी। स्टिक का जो है एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, आपको जो है 2 जो है हमारे रे, उसी से हमें क्या मिलता है, एंगल मिलता है। मतलब वही आपको स्टिक के माध्यम से समझाया है बुक में। तो वही हम देखेंगे कि स्टिक मतलब हमारा ये रेड पेन है। सेकेंड जो रे हम दिखाएंगे वो रेड पेन से दिखाएंगे, तो हमें अच्छे से पता चलेगा। तो सेकेंड रे भी हमारा इसके ही ऊपर है बच्चों। सेकेंड रे भी हमारा क्या है, इसके ऊपर है। तो बीच में आपको यहाँ एरो नहीं दिखाएंगे, कभी कभी सिर्फ पॉइंट होगा। तो आपको समझना है कि एक के ऊपर एक जो है रेज है, तब कौन सा एंगल बनता है। तो आपको कोई एंगल यहाँ दिखाई देता है क्या, कि रेज लाई वन द 2 sides like one upon the other। तो क्या है, एक के ऊपर एक है, तब हमें कोई भी एंगल नहीं दिखाई देगा। और या जब ऐसी फिगर आपको दिखाई देगी कि एक के एक ऊपर है और बीच में यहाँ पॉइंट दिखाया है बच्चों, तो क्या करेंगे, उसको 0 एंगल बोलेंगे, क्योंकि कोई भी एंगल बीच में नहीं बनता है। तो इसको बोलना है 0 एंगल। तो डेफिनेशन भी इसकी हमें लिखनी है, तो सारे डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है देखते हैं हम इसकी। एन एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। एन एंगल, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, एन एंगल which measures an angle which measures
0 डिग्री। तो आपको पता है एंगल डिग्री में लिखते हैं, और ये जो आपको छोटा सा ये है जो सर्कल दिखाई देगा वो क्या है, डिग्री है। तो एंगल हम डिग्री में लिखते हैं, तो ये 0 डिग्री एंगल बना है, क्योंकि दो रेज है, एक के एक ऊपर है और उसमें कोई एंगल नहीं है। तो एन एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। तो डेफिनेशन भी आपको बोलनी है और वो आपको याद भी रखनी है, डेफिनेशंस लिखना भी आना चाहिए। तो आते हैं डेफिनेशंस भी। तो 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। तो 0 एंगल है ये। और अगर आपको फिगर आती है और उसमें से एंगल पहचानना होता है बच्चों, तो 0 डिग्री मतलब एक के ऊपर एक जब रेज होंगे और बीच में आपको ऐसा पॉइंट्स दिखाई देगा, तभी ये यहाँ 0 एंगल है, ये आपको समझना है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सेकेंड टाइप। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया है। डेफिनेशन भी हमने देखी, एन एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। तो यहाँ 0 का एंगल है, ये आपको पहचान में आएगा, क्योंकि एक के एक ऊपर रे है और कोई एंगल नहीं बनता है, तो इससे हमें 0 एंगल बोलना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप हमारा। अब इसकी पोजीशन चेंज होती है, तो 1 रे पहले हम निकालते हैं। तो ये है हमारा 1 रे। तो स्केल से भी निकाल सकते हैं, तो स्केल से अगर निकालेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम 1 रे निकालते हैं, फर्स्ट रे हमारा। तो अब इसकी पोजीशन जो है, सेकेंड हमारा रे जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और हमारा कौन सा एंगल नया है ये हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा रे हो गया। अब सेकेंड रे हमें लेना है, तो हम रेड पेन से दिखाते हैं। इसकी पोजीशन अब चेंज हो गई है और सेकेंड रे हमारा आगे चला गया है। तो ये हमारा सेकेंड रे ऐसा आ गया है, यहाँ से ऊपर हमारा चला गया है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हमें कौन सा एंगल कहना है, तो एक्यूट एंगल कहना है। तो कौन सा एंगल यहाँ है, 90 से कम है एक्यूट एंगल, हमारा एक्यूट एंगल है। आपने एक्यूट एंगल सीखा है कि 90 से जब कम होता है तो क्या होता है, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री मतलब ऐसी पोजीशन होती है, स्ट्रेट पोजीशन में आता है ये रे, तभी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। लेकिन अभी हमारा है रे जो है एक के ऊपर एक था और उसने पोजीशन चेंज करके आगे गया है, तो इसको हमें एक्यूट एंगल बोलना है। और उसकी डेफिनेशन क्या है, तो एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से ग्रेटर कौन सा भी होगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 10 20 जो भी होगा 90 के अंदर तक। अगर 90 से एक कम भी है तो भी ये कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री। एन एंगल ग्रेटर देन, तो आपको वो डेफिनेशन बोलनी है तो ही आपको वो याद रहेगी। तो ग्रेटर का स्पेलिंग भी देखिए, GREATER। एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। लेकिन कम किससे होता है, तो 90 से कम होता है, तो वही लिखना है, बट लेस देन 90 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री। तो हम डेफिनेशन देख रहे हैं, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस
देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो उसे हमें बोलना है एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट का स्पेलिंग भी बोलिए, ACUTE, एक्यूट एंगल। तो ये हमारा सेकेंड टाइप है एक्यूट एंगल का। फर्स्ट हो गया हमारा ये जीरो एंगल, सेकेंड है हमारा एक्यूट एंगल जो कि जीरो से बड़ा और 90 से कम होता है, उसे क्या कहना है, एक्यूट एंगल। तो डेफिनेशन पढ़िए, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कोई भी होगा आपका, अगर 30 है तो भी वो क्या होगा, एक्यूट होगा। अगर 2 है, 2 डिग्री है तो भी एक्यूट होगा। अगर 81 है तो भी एक्यूट होगा। जो भी 90 से कम होगा वो आपका एक्यूट एंगल ही होगा। तो आपको याद रखना है, आपको एंगल भी पहचानना है और जो डिग्री में दिया है उसका टाइप भी पहचानना पड़ेगा। तो जो डिग्री में दिया है 30 डिग्री होगा, तो आपको पता होना चाहिए 0 से बड़ा है, 90 से कम है, मतलब ये हमारा एक्यूट एंगल ही होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, एक्यूट एंगल मतलब 0 से बड़ा और 90 से कम। तो ये हमारा यहाँ 90 हो जाता है और अंदर जो भी आपको एंगल मिलेंगे वो सब एक्यूट एंगल्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको एक्यूट एंगल समझ में आ गया। अब ये जो सेकेंड रे है उसकी पोजीशन अब चेंज होने वाली है और कौन सा एंगल तैयार होगा वो हम देखते हैं। तो पहला रे निकालते हैं थर्ड टाइप के लिए। तो रे निकाला पहला। अब सेकेंड रे जो है हम वो क्या करते हैं, रेड लाइन से दिखाते हैं। तो कौन सी पोजीशन, अब ये जो आपका रे है उसने स्ट्रेट पोजीशन ली है। अब तो यहाँ से आके ये यहाँ आ गया है, तब अब कौन सा आपका एंगल बना है। तो आपको पता है जब भी ये स्ट्रेट होता है तो यहाँ 90 का एंगल बनता है और 90 का एंगल इस साइन से आपको दिखाना पड़ता है। तो ये जो है 90 का साइन है बच्चों, आगे आपको यूज होने वाला है ये सब। तो ये 90 का जो साइन है वो आपको याद रखना है और जब भी ऐसी स्ट्रेट पोजीशन में एंगल आपको दिखाई देगा तो उसे क्या कहना है, राइट एंगल। तो ये कौन सा है हमारा, राइट एंगल। तो डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सिर्फ 90 का होगा तभी वो आपका राइट एंगल है। तो उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री is called right angle, is called right angle। तो राइट एंगल का स्पेलिंग देखिएगा, RIGHT राइट का है और एंगल ANGLE। तो ये हमारा राइट एंगल है, जो भी स्ट्रेट पोजीशन में होगा वो आपका राइट एंगल है। और एंगल में जब आप ऐसा साइन देखोगे तो वही आपको पता चलने वाला है कि ये राइट एंगल है। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो हमने 3 टाइप्स देखे, पहले जीरो में के पोजीशन में था, एक के ऊपर था रे, तो कोई एंगल नहीं बनाता, तो 0 डिग्री है। और जब 0 डिग्री होता है तो उसे जीरो एंगल बोलना है। एन एंगल एक्यूट एंगल में देखा हमने 0 से ज़्यादा और 90 से कम जब होगा तो एक्यूट एंगल होगा, और जब स्ट्रेट पोजीशन में होगा और ऐसा साइन आपको एंगल में दिखाई देगा तो वो क्या है, राइट एंगल है। अगर आपको 90 डिग्री दिया है और एंगल लिखना है
तो 90 डिग्री का कौन सा होता है? राइट एंगल ही होता है। तो ये 3 टाइप्स हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 4th टाइप। तो हम 4th टाइप देखते हैं। तो 4th टाइप में हम देखते हैं कि हमारे रेज कौन से पोजीशन में होगी। तो पहला रे निकालते हैं। तो रे निकाला जो पहला है हमारा, सॉरी हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, तो स्केल से ही निकालते हैं। तो रे मतलब क्या है? वन साइड एरो और वन साइड पॉइंट। तो निकाला। अब हम सेकेंड रे जो है हमारा पोजीशन चेंज करता है, वो जो है वो हम दूसरे रेड पेन से दिखा रहे हैं। पहला हमारा था 0 एंगल, फिर से हमने देखा कि ये जो रे है उसने हमारा पोजीशन चेंज की और ऐसा हो गया। फिर से हमने देखा कि ये स्ट्रेट पोजीशन में आ गया, तो यहाँ हमारा राइट एंगल बन गया। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि ये रे अब ऐसे पोजीशन में आएगा कि यहाँ ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ये पोजीशन चेंज हो गई है अब इसकी। अब स्ट्रेट थी तो ये आगे चला गया है, स्ट्रेट से 90 डिग्री से आगे चला गया है। तो ये कौन सा एंगल होगा? तो बीच में जो एंगल जो बना है एंगल, उसको हमें ऑब्ट्यूस एंगल बोलना है। तो ये एंगल यहाँ तक आपका बना है और इसको हमें ऑब्ट्यूस एंगल बोलना है। कौन सा? ऑब्ट्यूस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और छोटा किससे होता है? तो 180 डिग्री से। तो बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो डेफिनेशन लिखते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन, an angle greater than, greater than किससे है? 90 से ग्रेटर है। an angle greater than 90 डिग्री। तो लिखा। लेस किससे है? 180 से है। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। बट लेस देन, तो आपको बाहर करने की भी जो है आवश्यकता नहीं है। आप जो है वो समझ के अगर करेंगे, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो उसे क्या कहना है हमें? ऑब्ट्यूस एंगल। इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का स्पेलिंग देखिए, OBTUSE। ऑब्ट्यूस एंगल ANGLE। तो ऑब्ट्यूस है OBTUSE। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है और ये 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है? छोटा होता है। 180 तक ही, 180 छोड़ के जो भी अंदर होगा नंबर, वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अगर 90 से बड़ा है मतलब 91 है, तो वो कौन सा है बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर 80 है तो नहीं है, क्योंकि 90 से अंदर है। अगर हम लेते हैं 100, तो 100 भी आपका 90 से बड़ा है, तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो आपको दोनों टाइप देते हैं। कभी आपको डिग्री में एंगल देके और उसको पहचानना है, कभी आपको फिगर भी आती है। अगर ऐसी फिगर हो तो एंगल उसका जो 90 से बड़ा दिखाया गया हो तो वहाँ ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो 180 से कोई भी कम हो, अगर 170 डिग्री है तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ही है। 178 डिग्री है तो ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ही है। तो बच्चों
An angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो भी एंगल होगा उसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलना है। और जो फिगर 90 डिग्री से बड़ा दिखाई देगा, अगर 90 डिग्री मतलब ये स्ट्रेट, और स्ट्रेट से कोई भी ऐसा आपको दिखाई देगा तो वो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। तो अब हम यहीं तक रुकेंगे, जो हमारे टाइप्स रह गए हैं वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।